वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। सो लेट्स बिगिन विद दैट। स्टूडेंट्स, अगर हमें हिमालयाज की फॉर्मेशन को स्टडी करना है तो हमें एक बार जो हमने लास्ट क्लास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था, पेंजिया। और ये पेंजिया सराउंडेड चारों तरफ से घिरा हुआ था। दिस लैंड वाज सराउंडेड by a huge water body and its name was Peninsula. अब क्या हुआ कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये दो में डिवाइड हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जब ये दो में डिवाइड हुआ तो बीच में क्या आ गया, एक सी क्रिएट हुई। वो सी का नाम क्या था, टेथिस सी। वेरी गुड। तो ऊपर वाला पार्ट जो था वो था हमारा अंगारा लैंड, नदन पार्ट, बीच में आई हमारी टेथिस सी, और जो हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट था, सदर्न पार्ट था दो में डिवाइड हुआ ना, तो ये था गोंडवाना लैंड। अब मेन प्लेट्स कौन कौन सी थी इसमें जिसको हमें ध्यान रखना है, वो था नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया में कौन कौन से समझ में आया, यूरोप और एशिया। ठीक है, इसको मिलकर बनाया ना यूरेशिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अंगारा लैंड के हिस्से में आउट ऑफ दो 7 कॉन्टिनेंट जो आज की प्रेजेंट डेट में हमारे पास हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया हमारे अंगारा लैंड में थे। और जो गोंडवाना लैंड था, जब ये दो में डिवाइड हुआ तो फ्रैक्चर्स यहाँ पर भी काफी सारे थे। तो यहाँ पर मेन फ्रैक्चर्स जो थे, मेन फ्रैक्चर जिनसे मेन मेजर प्लेट्स जो थी वो 5 थी। वो कौन कौन सी थी, एक तो इंडिया था, एक ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, एक एंटार्क्टिका था, एक अफ्रीका था और एक साउथ अमेरिका। ये हमने ध्यान रखा है। वैसे तो और भी जो थे फ्रैक्चर की वजह से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो छोटी छोटी थी, माइनर प्लेट्स, वो थी काफी, बट ये मेजर प्लेट्स थी दोनों पार्ट्स की। ठीक है, अंगारा लैंड में 2 मेजर प्लेट थी, गोंडवाना लैंड में 5 मेजर प्लेट्स थी। अब इन 5 मेजर प्लेट्स को कई मिलियन ईयर्स लग गए डिटैच होने में, एक दूसरे से अलग होने में। था ये क्यों डिवाइड हो रहा था, क्योंकि इसके नीचे जो थे कन्वेक्शनल करंट्स थे, है ना। कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से ही तो ये प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, वो और ये जो प्लेट्स उस मैग्मा पे फ्लोट कर रही हैं तो वो ड्रिफ्ट भी हो रही हैं। ठीक है, और मतलब नियर अबाउट 150 मिलियन ईयर्स पहले, 150 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल प्लेट थी वो अफ्रीका से अलग हो। अफ्रीका से अलग होना भी मेन बात है कि अफ्रीका से 150 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया अलग हुआ। सीधी सी बात। कैसे अलग हुआ, विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमने क्या पढ़ा था कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कंस्ट्रक्शन होता है। कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, अब यहाँ देख लो आप, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, मैग्मा ऊपर आएगा, दैट मीन्स क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है। ठीक है, किसी फ्रैक्चर जोन से आ रहा है, यहाँ पे दरार पड़ी और उससे मैग्मा बाहर आया, तो कुछ ये इस साइड, कुछ इस साइड, और यहाँ पर क्या बना, रिजेस बनी। रिजेस बनने की वजह से, रिजेस क्या होती हैं, यस, सी माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, और इसमें ये किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ, फ्रैक्चर से सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से यहाँ पर सेंट्रल इंडियन रिज बनी। वो रिज जिसको आज हम सेंट्रल इंडियन रिज कहते हैं, उस रिज की वजह से
अफ्रीका से हमारा इंडिया अलग हुआ। कितने साल पहले? 150 मिलियन ईयर्स अगो। अब फिर फर्दर मूवमेंट चलती रही, फिर फर्दर और चेंजेस होते चले गए। नियर अबाउट 100 to 80 मिलियन ईयर्स अगो ये माना जाता है कि जो इंडिया है उससे मेडागास्कर अलग हुआ। ठीक है, अब ये देख लो कि जब यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुए तो जो इंडियन पेनिनसुलर रीजन है ये जो वहां से अलग हुआ अफ्रीका से, तो यहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शन का असर आया। हमारा जो डेक्कन प्लेटू है यहाँ पर हमें जो है वॉल्केनिक सेडिमेंट्स मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसी का असर है जो 150 इयर्स पहले हुआ था। ठीक है, फिर अबाउट 100 to 80 मिलियन इयर्स पहले क्या हुआ? मेडागास्कर अलग हुआ। अब मेडागास्कर जब अलग हुआ तो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है इट अपीयर्स एज एन अब्रप्ट क्लिफ ऑफ अबाउट 3,300 फीट। ठीक है, और ये जो हमारे वेस्टर्न माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न माउंटेन रेंज हमारी इंडियन पेनिनसुला की, ये उसी समय की फॉर्मेशन है जब सेंट्रल इंडियन रिज बनी थी, जब मेडागास्कर शिफ्ट हुआ, हमारे प्लेट्स को छोड़ दिया, हमारी प्लेट इंडिपेंडेंट हो गई, तब की ही फॉर्मेशन है ये वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तभी यहाँ पर जो प्रीडोमिनेंट रॉक है दैट इज बेसॉल्ट। ठीक है, यहाँ की आप लिख लो नोट्स में, यहाँ की प्रीडोमिनेंट रॉक है बसाल्ट। ठीक है, यहाँ पर डेक्कन प्लेटो जो है यहाँ पर ब्लैक सॉइल क्यों मिलती है, हम आगे पढ़ेंगे कि वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से जो डिपोजिशन हुआ उसकी वजह से। तो इस समय कई फॉल्ट्स हमारे इंडिया में भी आए थे, फ्रैक्चर्स। ठीक है, एक जीता जागता उदाहरण है, आप 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है कि नर्मदा और ताप्ती रिवर एक फॉल्ट से फ्रैक्चर से बहते हैं, है ना। वो फॉल्ट तभी बना था। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर मेडागास्कर अलग हुआ तो हमारे इंडिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो स्पीड थी वो बहुत हाई स्पीड पे वो मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, जैसे जनरली प्लेट्स 3 to 4 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करती है ना, वैसे हमारी प्लेट 20 सेंटीमीटर पर ईयर मूव किया। हमारी प्लेट ने कितने सेंटीमीटर पर ईयर मूव किया? 20 सेंटीमीटर, विच इज 5 times, 4 5 are 20, 5 times than any other plate। और ये इसकी जो मूवमेंट थी दैट इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और जो अपनी यूरेशियन प्लेट थी, ऊपर वाला अंगारा लैंड थी, ये जो यूरेशियन प्लेट थी ना, इसकी जो मूवमेंट थी टुवर्ड्स साउथ। ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो नॉर्दर्न फ्लैंक है दैट इज कॉन्टिनेंटल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये प्लेट मूव कर रही है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पर कोलाइड किया इसने। ठीक है, यूरेशियन प्लेट के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब इससे कोलाइड हुआ, एट दैट टाइम ऑल द सेडिमेंट्स, अब बीच में क्या था जब ये मूव कर रहा था, जब ये यहाँ तक प्लेट पहुंची, यहाँ क्या था? टेथस सी थी। जब यहाँ से यहाँ प्लेट पहुंची तब यहाँ पर क्या था? इन बिटवीन इन दोनों प्लेट्स के टेथस सी थी। जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तब प्लेट्स के बीच में क्या था? टेथस सी थी। तो वो जो टेथस सी के सेडिमेंट्स थे जितने भी, वो इस कोलिजन से, ड्यू टू दिस कोलिजन ऑल द सेडिमेंट्स ऑफ दैट जियोसिंक्लाइन टेथस सी को इसलिए कहा जा रहा है, जियो का मतलब अर्थ, सिंक्लाइन मतलब शैलो डिप्रेशंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये जो था, देखो जैसे जैसे प्लेट आगे बढ़ती गई टेथस सी का एरिया भी कम होता चला गया। ठीक है, और यहाँ जब पहुंची तो कितना एरिया कम होगा? सारे के सारे सेडिमेंट्स अपने साथ खदेड़ती हुई लेके जा रही है। तो वाटर, जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो कम होती गई, सेडिमेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती चली गई, और फाइनली जब कोलाइड हुए तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया? यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स, और साथ में क्या किस चीज की फॉर्मेशन हुई है? तिब्बतन प्लेटो, मैसिव तिब्बत प्लेटो भी तभी फॉर्म हुआ, और उसी टाइम ड्यूरेशन में इस तरफ कुनलुन माउंटेन रेंज भी तभी फॉर्म हुए थे। ये चीज ध्यान रखनी है।
अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी स्पीड बहुत थी। टेथिस सी एक जियोसिंक्लाइन का काम किया, जियोसिंक्लाइन थी, ठीक है। और उसमें जितने सेडिमेंट्स थे, ऑल द सेडिमेंट्स आर फोल्डेड एंड फाइनली हिमालयस आर फॉर्म। ये बात ठीक है। क्या हिमालयस एक बार कोलाइड करने पे फटाफट हिमालय खड़े हो गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ध्यान से देखो, आपको एक नोट करना है कि जो हमारे हिमालयस हैं वो 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में फॉर्म हुए हैं फ्रॉम 3 डिफरेंट जियोसिंक्लाइन। 3 डिफरेंट पीरियड्स में जियोसिंक्लाइन थी और जियोसिंक्लाइन 3 डिफरेंट पीरियड्स में जाकर खत्म हुई है। ये बात आप ध्यान रखना। वो जो टेथिस थी, जो हमारी जियोसिंक्लाइन थी ना, इंडिया और यूरेशियन प्लेट के बीच में, वो इतनी इजीली खत्म नहीं हुई है। उसके लिए कई कई मिलियन ईयर्स लग गए, जिसमें कि हमारे माउंटेन रेंजेस फॉर्म हुए, 3 डिफरेंट रेंज फॉर्म हो गई। जो हमारे हिमालयस की, ग्रेटर हिमालयस की जो रेंज है, ग्रेटर हिमालयस है जो एक कॉन्टिन्यूस रेंज है, वो हमारे इयोसीन पीरियड में फॉर्म हुए हैं। और इस समय जो जियोसिंक्लाइन थी उसका नाम था जियोसिंक्लाइन, ठीक है। देन हमारे मिडिल हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है मायोसीन पीरियड में, और इस समय जो जियोसिंक्लाइन थी दैट इज मायोजियोसिंक्लाइन, ठीक है। ये जियोसिंक्लाइन खत्म नहीं हुई है। जब ये पीरियड चल रहा था तब ग्रेटर हिमालयस फॉर्म हुए, एक रेंज बन गई, तो जियोसिंक्लाइन खत्म नहीं हुई थी, जियोसिंक्लाइन और बची हुई थी। फिर एक और रेंज उसी जियोसिंक्लाइन में से निकली जो कि मिडिल हिमालयस कहलाई। फिर भी जियोसिंक्लाइन फिनिश नहीं हुई थी, उसके सेडिमेंट्स जो थे, इतना सारा सेडिमेंटेशन उसके अंदर जमा हुआ था, सेडिमेंट्री रॉक्स का डिपॉजिट, कि वो जो अपने शिवालिक हिमालयस है ये प्लायोसीन पीरियड में, ठीक है, प्लायोसीन पीरियड में फॉर्म हुए हैं। और इसका जो जियोसिंक्लाइन है दैट इज योर प्लायोजियोसिंक्लाइन। अब जाकर अभी भी माना तो अभी भी जा रहा है कि वो जो जियोसिंक्लाइन है वो अभी भी कंप्लीटली फिनिश नहीं है। 3 रेंजेस के बाद भी स्टिल जो हमारा तराई रीजन है वो अभी इतनी कैपेसिटी रखता है कि उसमें इतने सेडिमेंट्स इकट्ठे हो चुके हैं। अब तराई रीजन में कहां से आ रहे हैं सेडिमेंट्स? 3 पीरियड हो गए, अब कौन सा पीरियड चल रहा है? 4th पीरियड माना जा रहा है, होलोसीन पीरियड माना जा रहा है, विच इज द लास्ट पीरियड ऑफ दिस एरा। यही माना जाएगा, लास्ट पीरियड माना जाएगा होलोसीन पीरियड। तो होलोसीन पीरियड में अगर कई मिलियन ईयर्स का होता है, ठीक है, तो इसमें अगर एक रेंज और फॉर्म होगी तो वो होलोजियोसिंक्लाइन में से फॉर्म होगी। इसका नोमेनक्लेचर जो है साइंटिस्ट कह रहे हैं कि होलोसीन पीरियड की वो 4th रेंज होगी, और कहां से होगी? होलोजियोसिंक्लाइन से। और वो होलोजियोसिंक्लाइन क्या इमेजिन किया जा रहा है कि जो तराई रीजन है इसमें काफी सफिशिएंट सेडिमेंट्स हैं, जिससे कि वो इंडियन प्लेट जो है कंटिन्यूअस पुश करती जा रही है। इंडियन प्लेट का कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है। देखो कैसे पता चल रहा है, हमारे हिमालयस जो है वो एवरी ईयर दे आर ग्रोइंग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है ना हाइट। लास्ट ईयर न्यूज में सुना था कि हिमालय पर्वत 1 सेंटीमीटर बढ़ गए। अब ये देख लो 1 मिलियन ईयर्स में, तो ये लगभग 1 मिलियन ईयर्स में लगभग बढ़ जाएंगे आपके 10 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी कि नहीं? छोटी सी बात है। तो ये जो है ये 10 किलोमीटर बढ़ जाएंगे, तो ये भी बढ़ेंगे, इनकी भी हाइट बढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो 4th रेंज फॉर्म होगी दैट विल बी इन द रीजन ऑफ तराई एरिया में 4th रेंज फॉर्म होने की पूरी संभावना है। मैंने कर दिया कि एक बार कोलिजन से कोई भी हिमालय रेंजेस 3 रेंजेस एक झटके में नहीं बनी है, इसको काफी मिलियन ईयर्स लगे हैं। 3 डिफरेंट फेज में बने हैं, 3 डिफरेंट पीरियड्स में बने। यूरेशियन प्लेट तो बहुत बड़ी प्लेट है, इंडियन प्लेट एज कम्पेयर टू यूरेशियन प्लेट छोटी है, तो ये मूव करनी बंद क्यों नहीं कर रही? बताती, इसको समझो। ये है आपका तिब्बतन प्लेटो, यहाँ पर आपका है ग्रेटर हिमालय रेंजेस,
देन आपका आता है मिडिल हिमालय, देन आता है आपका शिवालिक, और यहाँ पर ये है आपका ग्रेट बेसिन। अब इसको बेसिन क्यों बोला गया है और ये बेसिन क्यों बना है ये देखते हैं पहले तो, ठीक है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये बेसिन फिल किससे हो गया, ठीक है। ये है आपकी इंडियन प्लेट, ध्यान से देखना, ये है आपकी इंडियन प्लेट, ठीक है। अब इंडियन प्लेट में क्या है, यहां तक ये है आपका डेक्कन प्लेटो, ठीक है, ये है आपका नदर्न फ्लैंक इसका, ठीक है। और ये है आपका डेक्कन प्लेटो वाला रीजन, इसको हम मार्क कर देते हैं डेक्कन प्लेटो। और इसके बाद में ये है आपका कन्याकुमारी, दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, ठीक है, कन्याकुमारी। नाउ आफ्टर कन्याकुमारी दिस इज द रीजन ऑफ इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन में मालूम क्या है कि यहाँ पर मिड ओशियन रिज बन रही है। क्या बन रहा है, मिड ओशियन रिज। अब मिड ओशियन रिज अगर बन रही है तो यहाँ पर मीडियन वैली भी बन रही है, यानी कि यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यहाँ कुछ बन रहा है। मिड ओशियन रिज, रिज का मतलब अगेन रिकॉल करो, यानी कि ये कहाँ है, ओशियन के अंदर माउंटेन्स बन रहे हैं। अब माउंटेन्स कहाँ बनते हैं, जहाँ पे अंदर कहीं मैग्मा बाहर आ रहा हो निकल कर, है ना। तो यानी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैग्मा बाहर आकर सी फ्लो स्प्रेडिंग दे रहा है। तो वो स्प्रेडिंग क्या है, इस तरफ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस तरफ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और फिर वो सी वाटर ओशियन वाटर में ठंडा हो जाता है, ऊपर नहीं आया, अभी अंदर ही मिड ओशियन रिज फॉर्म हो रही है, अंदर सी के ओशियन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर मलबा यहाँ स्प्रेड होगा, सी फ्लोर इधर भी और इधर भी इक्वली स्प्रेड हो रहा है, तो इस इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट को ये पुश कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग, इसका कंट्रोल रूम है ये आप कंट्रोल रूम समझ लो कि यहाँ से इसको धक्का मिल रहा है, पुश मिल रहा है यूरेशियन प्लेट की तरफ को कॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअसली स्प्रेडिंग हो रही है, सी फ्लो स्प्रेडिंग, यहाँ कॉन्टिन्यूअसली कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो प्लेट बढ़ रही है, इस तरफ को फैल रही है, और जब ये वाली प्लेट इस तरफ को मूव होगी तो ये यूरेशियन प्लेट को पुश करेगी ही करेगी। इसी वजह से आज की डेट में हिमालय जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी हाइट इंक्रीज हो रही है। इसका मैक्सिमम पार्ट किस चीज से बना हुआ है, हम कह रहे हैं ना कि ये प्लेट इसके साथ कोलाइड, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, दोनों कोलाइड हुई तो फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, है ना। बीच में जियोसिंक्लाइन थी, उसके सेडिमेंट्स जो हैं फोल्ड होकर माउंटेन्स बन गए हैं। पर अगर आप देखो तो यहाँ सबडक्शन भी हुआ है, subsidence of, there is a subsidence of northern flank of Indian Peninsula। subsidence मतलब northern flank का जो इंडियन पेनिनसुला का नदर्न फ्लैंक है उसका सबसिडेंस हुआ है। सबसिडेंस मतलब घटाव होना, इसकी नदर्न फ्लैंक का घटाव हुआ है। कैसे घटाव हुआ है, कुछ पोर्शन तो बेटा फोल्ड हो गया है। इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट का मैक्सिमम हिस्सा जो है इंडियन प्लेट का वो ओशियनिक है, ठीक है। इसी वजह से ये एज कंपेयर टू यूरेशियन प्लेट ज्यादा डेंसर है। इट इज डेंसर देन यूरेशियन प्लेट। इट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट बट इट इज लाइटर। क्योंकि अब रीजन क्या है बिहाइंड दिस इज इसका मैक्सिमम पार्ट ओशियनिक है, और ओशियनिक मैंने आपको बताया है कि अगर प्लेट में ओशियनिक कंस्ट्रक्शन हो जाए, ओशियनिक मटेरियल मिल जाए तो दैट इज ऑफ बेसाल्ट और दैट विच इज मच डेंसर देन द मटेरियल ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब इसका सिर्फ नदर्न पार्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रिस्टल पार्ट है। क्रिस्टल पार्ट सिर्फ नदर्न पार्ट में है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ इंडियन प्लेट इज कॉन्टिनेंटल ओशियनिक।
अब दैट इज व्हाई इट इज मच डेंसर होने की वजह से जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो जो इसकी अपर क्रस्ट थी वो तो फोल्ड होकर बेटा माउंटेन बनी, और जो लोअर क्रस्ट थी दैट वाज सबडक्टेड हियर बीनीथ द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इसके नीचे धस गई थी, इसके नीचे घुस गई, सबडक्शन हो गया, यहाँ पर सबडक्शन जोन बना इसका। ये है इसका सबडक्शन जोन। ये सबडक्ट क्यों की मैंने आपको बता दिया, ये डेंसर है। दूसरा, अपर क्रस्ट फोल्ड हुई थी, लोअर क्रस्ट नहीं हुई थी। कॉन्टिनेंटल प्लेट में जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी से। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो अपर क्रस्ट फोल्ड हुई becomes the mountain whereas the lower crust got subducted, और सबडक्शन के बाद का क्या रिजल्ट होता है, एस्थेनोस्फीयर में जाकर गल जाती है। गलने के बाद ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट वो मलबा वो ऊपर दोबारा आता है और कहीं ना कहीं से ये गल गई, मैग्मा बन गया, वही चीज गर्म कहाँ खोलता हुआ वापस ऊपर आता है और ऊपर इरप्ट होता है तो वो वॉल्केनो बनता है। बट यहाँ वॉल्केनो हिमालय में क्यों नहीं है, यहाँ सिर्फ अर्थक्वेक्स हैं। हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक हैं, वॉल्केनोज नहीं है, बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट। एक तो यूरेशियन प्लेट वैसे ही थिक थी, ठीक है। दूसरा, इसकी ये तो थिकनेस इसकी 2 में टूट गई, ठीक है, बट इसकी तो नहीं टूटी, ये तो और थिक हो गई हिमालयस की प्रेजेंस की वजह से। फिर ये लावा जो है ये आगे जाता है मैग्मा, क्या ये तिब्बतन प्लेटो को क्रॉस कर सकता है? नहीं, मैसिव तिब्बत से भी ये माफी मांग लेता है कि मैं इसको भी नहीं क्रॉस कर सकता बिकॉज ऑफ द थिकनेस। तो ये क्या करता है, बैक फ्लो आ रहा है। कहाँ आ रहा है ये बैक फ्लो? बेटा ये आ रहा है अपनी इंडियन प्लेट के नीचे से होकर, ये रहा मिड ओशियनिक रिज, यहाँ बन रहा है। गरम धधकता हुआ फ्रस्ट्रेटेड लावा जिसको कहीं भी निकलने की जगह मिल रही, वो कहाँ से, हमारी इंडियन प्लेट के नीचे से होकर, ये इंडियन ओशियन है, ये प्लेट से नीचे से आकर ओशियन के बीच में जो मिड ओशियन रिज है वहां से निकल रहा है। ठीक है, तो ये इतना फ्रस्ट्रेटेड लावा है कि आता हुआ हमारी इंडियन प्लेट को धक्का जरूर लगाता है इन दी फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स। तो इसीलिए इंडियन प्लेट में, हमारे इंडिया में जो हिमालय का रीजन है वहां पर अर्थक्वेक्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है, इस साइड भी नहीं है, इस साइड भी नहीं है अभी तक। बट हाँ, नियर फ्यूचर हो सकती है। कैसे हो सकती है? वी डोंट नो। कब धरती के नीचे से कब क्या हो जाए, नोबडी नोज। ठीक है, वो आगे धक्का दे रहा है और इसी वजह से हमारे हिमालय एवरी ईयर गेनिंग हाइट बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्यों मूव हो रही है, उसका कंट्रोल रूम ये रहा। अब बात आती है सबसिडेंस ऑफ द नदर्न फ्लैंक। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पर घटाव कैसे हुआ, यहाँ से एक तो आधा तो यहाँ, ठीक है, सबसिडेंस हो गया, और जब सबडक्शन होगा तो यहाँ ट्रेंच फॉर्म होगी, यहाँ बनी खाई, है ना, खाई बनी थी ना, और कुछ हिस्सा जो ऊपर फोल्ड हो गया वो माउंटेन, और जो खाई बनी वो उसको हम बेसिन के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर एट द टाइम ऑफ कोलिजन वन ह्यूज बेसिन वाज देयर, ह्यूज बेसिन वाज फॉर्म्ड व्हिच वाज later on filled by the sediments which are brought by the Himalayan rivers. ठीक है, with the passage of time this huge basin got filled with the alluvial deposits. गैस को ही इरोड कर इन्हीं को जो है स्क्रेप आउट करके, इरोड कर लाकर यहाँ ले आती हैं ये नदियां। हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं, ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट होकर और रिवर्स आकर यही वही एल्यूवियल डिपॉजिट लाकर यहाँ पे सारे सेडिमेंट्स रख दिए हैं, जिससे हमारा आज का नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हो चुका है। इट इज फुल ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट। ठीक है, और आज हम इस पे सबसे ज्यादा डिपेंड है, मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ रहती है बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ दीज एल्यूवियल डिपॉजिट ओनली। अब ये सिर्फ यहीं से नहीं आ रहा है, ये देखो ये हमारा डेक्कन प्लेटो है। डेक्कन प्लेटो में काफी सारी रिवर्स ऐसी हैं जो इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, वो भी अपने साथ जो है
सेडिमेंट्स बहाकर लाती हैं, उनका भी पूरा पूरा योगदान है इस बेसिन को फुल करने में, इस बेसिन को नदर्न प्लेन में कन्वर्ट करने में। ठीक है, और मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं जो इसको नदर्न प्लेन में कन्वर्ट कर रही हैं? ऊपर से जो आ रही है गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर मैक्सिमम डिपॉजिट लाकर नदर्न प्लेन बनाया है हमारा। और नदर्न प्लेन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मतलब के डिपॉजिट से ही बना है। ठीक है, इन ये जो सेडिमेंट्स लेकर आए हैं। और फाइनली गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा तो आपने देखा, ये आपको नॉलेज है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, वो भी इन्हीं रिवर्स के द्वारा बनाए गए। अब देखना आफ्टर मेनी इयर्स लाइक मिलियन ऑफ इयर्स ये जो डेल्टा है ना, ये भी एक बड़ा अच्छा काम क्रिएट करेगा, इससे भी कुछ होने वाला है। क्योंकि अगेन वहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन है, प्रेशर आ रहा है, सप्रेस हो रहा है, सबडक्शन होगा, सब कुछ होगा वहां पे भी, जहां इतना ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जाके एलिवल डिपॉजिट, क्योंकि हिमालय से रोड हो रहे हैं ना वहां से, उसको फिर कहीं तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही। तो अब आपको ये बात क्लियर है कि अगर हिमालय 3 डिफरेंट फेसेस में फॉर्म हुए थे, तो जब हमारी इंडियन प्लेट किस चीज की बनी हुई है, उसके अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों का क्या क्या वो है, कैसे हमारी इंडियन प्लेट मूव कर रही है और क्यों मूव कर रही है, अभी भी उसका कंट्रोल रूम कहाँ पर है, फिर ये बेसिन कैसे फिल हुआ, इतना क्लियर है। जियो सिंक्लाइन इससे पहले मैंने क्लियर कर दी, तैतीस सी इज अ जियो सिंक्लाइन। सिंक आप हमेशा याद रखना, सिंक आपके घर में सिंक है, ठीक है, सिंक में पानी गिरता है, ठीक है, तो वो जियो सिंक्लाइन है। जैसे आपके सिंक में पानी गिरता है, वैसे ही धरती का जो सिंक है जहां पर भी क्रिएट होता है शैलो डिप्रेशंस, वहां पर पानी अपने साथ सेडिमेंट्स बहाकर लेके आता है और उस गड्ढे को भरता चला जाता है। पहले पानी बहुत होता है, फिर बाद में सेडिमेंट्स बहुत हो जाते हैं और फिर पानी वहां से हट जाता है, सेडिमेंट से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे यहाँ सेडिमेंट से नदर्न प्लेन्स बन गए, यहाँ पे जियो सिंक्लाइन की वजह से उनके सेडिमेंट्स जब कंप्रेस हुए कोलिजन की वजह से, तो वहां पर क्या बन गए, माउंटेन्स। स्टूडेंट्स एक और लाइन लिखी है आपकी बुक में कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है, जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, इंडियन पेनिनसुलर रीजन, वो मोस्ट हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल क्यों? क्योंकि अभी वहां पे कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही है, वो जैसा टकराया था टकराने के टाइम पे वैसे के वैसा ही है, ठीक है, वहां कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई नया कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए वो मोस्ट स्टेबल ब्लॉक है। वेयर इज हिमालयाज एंड नदर्न प्लेन बोथ आर अनस्टेबल जोन्स, क्योंकि अभी क्या है, वहां पर ग्रोथ हो रही, जैसे हिमालयस ग्रो कर रहे हैं, ऐसे हमारे नदर्न प्लेन भी तो रीसेंट फॉर्मेशन ही है, रीसेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये दोनों अनस्टेबल चीजें हैं, रीसेंट फॉर्मेशन हैं एज कंपेयर टू द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, इसीलिए पेनिनसुलर रीजन मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत छोटे छोटे फिगर्स हैं जो आपकी पूरी क्लास को समराइज करते हैं, वो मैंने आपके लिए कुछ इकट्ठे किए हैं ताकि आपको आज की क्लास को और अच्छे से समझ आए। हमारा जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था वो नियर अबाउट 225 मिलियन ईयर्स एगो कैसा दिखाई देता था, एक सिंगल लैंड मास। और अब इस इमेज में आप देखिए, जब पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और टेथस सी की फॉर्मेशन हुई, तो लोरेशिया और गोंडवाना, लोरेशिया मीन्स अंगारा लैंड। और फिर अब नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कि फर्दर ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स जब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुई, तो गोंडवाना लैंड मास में देखो जितने 5 मेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थे वो कैसे ड्रिफ्ट होना शुरू हुए, एक ही डायरेक्शन में नहीं हो रहे हैं। जैसे एंटार्क्टिका है, ये सदर्न साउथ डायरेक्शन में मूव किया है, ठीक है, इंडिया है वो ईस्ट में मूव कर रहा है, और जो ईरान है वो देखो उसका एरो देखो आप, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थी ना, ये कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही थी और हर प्लेट की डायरेक्शन डिफरेंट थी। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखना है, देखो कैसे इंडिया मूव कर रहा है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और जो बीच में जो टेथस सी है, इसके सारे सेडिमेंट्स ये अपने साथ इकट्ठे करके लेते, घसीट के लेते जा रहा है,
ठीक है। अब ये जैसे ही थोड़ा सा इसमें कर्व दिखाई देगा ना, थोड़ा टर्न लेगा, तब आपको दिखाई देगा कि कैसे इसने देखो सी एरिया कम होता चला जा रहा है जैसे जैसे यूरेशियन प्लेट के पास आ रहा है। और ये देखो जब ये कोलाइड होने से पहले ये देखो सेडिमेंट्स जो थे सारे ऊपर आ गए और वाटर एरिया देखो इसमें वो डिक्रीज हो चुका है। और ये सेडिमेंट्स कैसे स्क्वीज, इसमें क्रशिंग कैसे हो रही है, कैसे स्क्वीजिंग हो रही है, कैसे कैसे फोल्ड्स बन रहे हैं। हर फोल्ड ऊपर नहीं उठ रहा है, कोई फोल्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई कैसे बन रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। और इस तरीके से हमारे फोल्ड माउंटेन्स जो कि हिमालयाज आज की डेट में कहे जाते हैं उनकी फॉर्मेशन हुई थी। और ये देखो यहाँ पर फाइनली ये देखो, ठीक है। अब आप इस वीडियो क्लिप में देखो हिमालयाज की तो फॉर्मेशन हो ही रही है, एट द सेम टाइम तिब्बतन प्लेटो भी फॉर्म हो रहा है। ये जो ऑरेंज कलर का सेमी सर्कल सा ऊपर रेज हो रहा है ये तिब्बतन प्लेटो है। एक तरफ आपके हिमालयाज फॉर्म हो रहे हैं, एक तरफ आपका मैसिव तिब्बत फॉर्म हो रहा है। और इस तरीके से ये फॉर्मेशन हुई है। अभी हिमालयाज तो दे आर स्टिल ग्रोइंग। तो स्टूडेंट्स अब आप इस इमेज में देखो कैसे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर जो एक बेसिन, जो एक ट्रेंच बनी थी बहुत गहरी, उसको फुल अच्छी तरीके से भर दिया है विद दी सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स, ये रिवर्स, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं ये रिवर्स, और वहाँ से अपने साथ हिमालयाज को इरोड कर कर जो सेडिमेंट लाती हैं उसके डिपोजिशन से बनाया है ये। और ये बेसिन का नाम आज की डेट में हम इसे नदन प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ऐसा ही है ना अपना नदन प्लेन। ये वो इमेज है जिसमें हमने ये समझा था कि कैसे इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट अभी भी फॉरवर्ड मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती चली जा रही है। और वो मूवमेंट क्यों हो रही है, वो मूवमेंट किसकी वजह से हो रही थी, मिड इंडियन रिज की वजह से। और इस प्लेट का जो अपर क्रस्ट का पार्ट है उससे माउंटेन्स बने हैं हमारे हिमालयाज, और जो लोअर क्रस्ट थी वो सबडक्ट हो गई, सबडक्शन जोन। और हमने ये भी देखा था कि जो ये मैग्मा है ये ऊपर की ओर कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से आता तो है पर हिमालयाज को क्रॉस नहीं कर पाता। और फ्रस्ट्रेटेड लावा क्या कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड मैग्मा क्या कर रहा है, अर्थक्वेक्स का कारण बन रहा है ना। और इसी वजह से ये जो हमारे हिमालय का जोन है पूरा सेस्मिक बेल्ट जानी जाती है, ठीक है। और ये देखो हमारी इंडियन प्लेट के नीचे से हॉट लावा कैसे, हॉट मैग्मा कैसे वापस बैक फ्लो जा रहा है और मिड इंडियन रिज में से वहाँ से क्रॉस कर रहा है और वहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की फॉर्मेशन कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स हमारे ग्रेटर हिमालय और मिड हिमालयाज जो हैं और शिवालिक हिमालयाज, ये तीनों 3 डिफरेंट फेज में ही फॉर्म हुए हैं, आप सबको अच्छे से मालूम है। तो ग्रेटर हिमालय और मिड हिमालय जो हैं ये कश्मीर वैली से जो है सेपरेटेड हैं। फिर मिड हिमालय और शिवालिक्स जो हैं ये दुन्स जो देहरादून वगैरह है इससे सेपरेटेड है। फिर शिवालिक और जो शिवालिक हिमालयाज और जो डेक्कन प्लेटो है ये गंगा प्लेन्स से सेपरेटेड है। यहाँ पर गंगा प्लेन्स, नदन प्लेन्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। So students, this is all about today's class. Prepare your notes well. और आगे का पोर्शन थोड़ा सा आपने पहले से पढ़कर आना है। और अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।